हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं दोस्त क्वांट, जिसे मैथ्स कहते हैं अथवा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है दोस्त, इसमें अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है परसेंटेज का, परसेंट अथवा परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है, इसमें 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज का ये तीसरा लेक्चर है दोस्त। आज देखो, पहले 2 लेक्चर में हमने कई टाइप के यानी टाइप 1, 2 पहले वाले में पढ़ा, दूसरे वाले में हमने टाइप 3 और 4 पढ़ा। आज हम टाइप पढ़ने वाले हैं, इसमें 1-2 टाइप के टाइप पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, देखो उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या देना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम, बैंक का कोई सा भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं। ठीक है दोस्त, कैट की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं या एग्ज़ाम देना है आपको, एसआई अथवा कोई सा पुलिस कांस्टेबल किसी राज्य के लिए आप देना चाहते हैं, सी सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्त। ठीक है, यूपीएससी का जो सी सेट होता है, ऐसे कई सारे गवर्नमेंटल अथवा नॉन गवर्नमेंटल एग्ज़ाम जिसमें मैथमेटिक्स पूछी जाती है, क्वांट पूछी जाती है। ठीक है दोस्त, तो आप उस चीज़ के लिए डेफिनेटली रेफ़र कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, आप बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स को, क्वांट को सीख पाएंगे। ठीक है दोस्त, देखो टाइप 5 में आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। टाइप 5 क्या पढ़ेंगे दोस्त, आपने सुना होगा प्राइस यानी कीमत होती किसी चीज़ की, कीमत। ठीक है, मैं अगर कहूँ कि मान लो कि सपोज आलू, आलू मीन्स पोटैटो, सपोज अभी 40 रुपीज़ किलो पर केजी चल रहा है। ठीक है दोस्त, 40 रुपीज़ पर केजी चल रहा है। तो आप क्या करते हो, सपोज आपको पूरे मंथ में लेट से कि मान लेता हूँ कि सपोज 20 केजी लग जाते हैं। मान लो कि अगर इसकी प्राइस बढ़ जाए, सपोज इसकी प्राइस बढ़ के 100 रुपीज़ हो जाए पर केजी, 100 रुपीज़ पर केजी हो जाए, तब डेफिनेटली आप में से, या यूँ कहूँ कि सपोज मान लो कि आप रेयर हो, आपके पास बहुत पैसे हैं, तो आप 20 केजी ही परचेज करोगे। पर ज़्यादा पब्लिक क्या करेगी दोस्त, ये क्वांटिटी जो है इसकी 20 केजी जो लगता था इसको घटा देगी, 15 केजी यूज़ करेगी पर महीने, अथवा 10 केजी यूज़ करेगी, अथवा 8 केजी यूज़ करेगी, ऐसे कुछ ही यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्त, क्यों? क्योंकि उनके पास इतना पैसा सफिशिएंट नहीं होता, तो उनका एक्सपेंडिचर डेफिनेटली घटेगा। एक्सपेंडिचर मतलब व्यय, उनका खर्चा डेफिनेटली घटेगा। ठीक है दोस्त, एक्चुअली इनमें रिलेशन क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा जो होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन, यही होता है। देखो एक्सपेंडिचर आपका टोटल खर्चा कितना होगा, उसकी प्राइस और उसके कंजम्पशन यानी क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। कंजम्पशन मतलब क्वांटिटी, पीक्यू, प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, यानी क्वांटिटी का मतलब कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, कंज्यूम का मतलब कि कितना आप खपत कर रहे हो। ठीक है दोस्त, एक्सपेंडिचर का मतलब व्यय होता है। देखो एक्सपेंडिचर का मतलब व्यय, खर्चा, आप लिख सकते हो, इज इक्वल टू कीमत इंटू मात्रा। मात्रा मतलब क्वांटिटी हो गया, कीमत मतलब प्राइस हो गया, एक्सपेंडिचर मतलब ई, तो ई इज इक्वल टू पी क्यू, अथवा क्वांटिटी को ही कंजम्पशन भी बोल सकते हो आप। ठीक है दोस्त, तो इसी पर बेस्ड अपन क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन कैसे रहेंगे कि अगर जैसे मैं आपको अभी लास्ट स्लाइड में बताया, देखो कि मान लो कि अगर प्राइस आपको 40 थी तो आप 20 केजी मंथ में यूज़ करते थे, अगर प्राइस ये बढ़ गई तो आपकी क्वांटिटी घट जाएगी। कितनी घटेगी, अगर आपका खर्चा उतना ही है, अगर आपका खर्चा उतना ही है तो फिर आप यहाँ पर क्या करोगे दोस्त, ऐसे ही यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे। देखो एक्सपेंडिचर जो भी लगता था, पहले प्राइस मान लो कि 40 रुपये पर केजी आलू था, और आप 20 केजी खर्चा करते थे, महीने में खाते थे। ठीक है, यूज़ होता था। अब देखो एक्सपेंडिचर आपका सेम है, अब मान लो कि प्राइस उसकी 100 रुपीज़ हो गई है। ठीक है, अब आपका क्वांटिटी कितना लगेगी, ताकि आपका खर्चा उतना ही रहे, खर्चा आप नहीं बढ़ाना चाहते क्योंकि आपके पास जो पैसा है लिमिटेड है। ठीक, तो एक्सपेंडिचर दोनों केस में सेम है, तो दैट मीन्स आप क्वांटिटी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 40 इंटू 20, 40 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100,
ये 00 कट जाएगा, दैट मीन्स कि अब आप 8 kg मंथ में यूज़ करोगे क्वांटिटी, ठीक है, जब प्राइस 100 रुपीज़ पर kg हो जाती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे दोस्त। अब क्वेश्चन करते हैं, बेहतर आपको समझ में आएगा, ठीक है। कुछ ट्रिक्स के साथ हम यूज़ करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जितना अच्छा होगा मैं उतना अच्छा बताने की कोशिश करूँगा, राइट दोस्त। देखो क्वेश्चन नंबर 43, टमाटर का मूल्य 10% बढ़ जाता है, टमाटर की खपत 15% कम हो जाती है। खपत का मतलब देखो, मूल्य मतलब प्राइस, ध्यान देना, हम कि 2-3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, ठीक है दोस्त। एक्सपेंडिचर क्या होगा, प्राइस इंटू कंजम्पशन, ठीक है, या प्राइस कंजम्पशन को क्वांटिटी भी बोल देते हैं कि क्वांटिटी यानी खपत कितनी होगी, तो बस P इंटू क्यू बराबर एक्सपेंडिचर, खर्चा यही तो होगा कि पर केजी क्या रेट है और कितना आप खर्चा कर रहे हो, तो वही तो टोटल एक्सपेंडिचर होगा, राइट। देखो अब टमाटर का मूल्य 10% बढ़ जाता है, यानी प्राइस की बात करूँ तो 10% बढ़ जाता है। पहले 10 था मान लो, 10% यानी 1/10 होता है, तो 10 से 1 रुपये बढ़ गया, मतलब ये कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है दोस्त, समझ आया। और देखो टमाटर की खपत, खपत यानी एक्सपेंडिचर 15% कम हो जाता है। चलो मान लो कि ये 100 था, तो 100 से 15% घट के कितना हो जाएगा दोस्त, 85 हो जाएगा। बताओ इतनी बात समझ आई क्या आपको, ठीक है। अब देखो टमाटर के व्यय में, अब सॉरी ये खपत एक्चुअली यहाँ आएगा कंजम्पशन में, ये नंबर यहाँ आएगा, आप इसको 100 लिख दो, इसको 85 लिख दो, ठीक है। तो ये देखो कंजम्पशन 85, 100 आपने माना तो ये हो गया। अगर इसको आप लिखना चाहते हो कि 15% कम हो गया, तो भाई ऐसा भी तो लिख सकते हो, 15/100 मतलब 5 से काटोगे तो 3/20 हो जाएगा। तो इसको चाहे काट पीट कर दो, सीधी सी बात है, काट पीट तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आप इसको 20 लिख दो, और इसको कितना, 3, 20 में से 3 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा दोस्त, 17 बचेगा, ठीक है। 15% कम हो जाता है कंजम्पशन यानी क्वांटिटी, ठीक है। तो टमाटर के व्यय में, व्यय मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर में कितने % का परिवर्तन होगा। भाई एक्सपेंडिचर होता क्या है, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई, पहले 10 था 20 हो गया, यानी टोटल कितना पैसा लगा। देखो प्राइस 10 रुपये पर केजी थी, 20 रुपये का कंज्यूम होता था, तो 10 इंटू 20 200 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 11 इंटू 17, आप इसका भी 100 का भी कर सकते हो, तो 11 इंटू 17 करोगे तो 17 एक कम 17 और 17 एक 18, ठीक है। देखो कितना हुआ, 200 रुपये पहले मतलब आपका खर्चा होता था, अब आपने खर्चा कितना कर दिया, 187, दैट मीन्स कम कितना हुआ भाई, कम कितना हुआ, यहाँ से देखो 13 रुपये का कम हुआ, कितने में से कम हुआ, 200 में से, परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे, 00 कट गया, 2/13/2 कितना होगा, 6.5%। क्या होगा दोस्त, डिक्रीज हो रहा है ना, देखो डिक्रीज हुआ यहाँ से, तो 6.5% का डिक्रीमेंट, ऑप्शन डी। बताओ भाई समझ आया क्या, ऑप्शन डी बन जाएगा, सीधी सी बात दोस्त। आपको प्राइस लिख लेना है, आपको कंजम्पशन लिख लेना है, कितना बढ़ रहा कितना घट रहा, क्योंकि एक्सपेंडिचर जो होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं ये फंडा फार्मूला मान लो आपको नहीं बताता कि मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये फार्मूला आपको सपोज नहीं पता, मैं यहाँ से बता देता कि इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कभी बोल देता इसमें काट कर दो, कभी क्रॉस इस टेढ़ा मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आप कंफ्यूज रहते कि आपके सामने जब एक्चुअल में सवाल आएगा तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे कि काट करोगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कि सीधा सीधा मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो एक बेसिक चीज़ जो होती है वो आपके दिमाग में या हमारे दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हमारे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि हम मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, सीधा क्यों मल्टीप्लाई नहीं किए, ठीक है। तो ध्यान रखना कि P इंटू प्राइस इंटू कंजम्पशन अथवा क्वांटिटी, यही तो एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। देखो तेल की कीमत में 20% की कमी हुई, ठीक है, कीमत यानी प्राइस में 20% की कमी हुई, 20% को क्या लिखोगे दोस्त, आप 1/5 भी लिखोगे, तो पहले 5 था अब 1 की कमी हुई है, मतलब अब 4 हो गया है, समझ आया। आप इसको 10 लिखोगे तो 10/1/10, तो 10 था आप यहाँ 10 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है ये रेशियो है, ठीक है। एक गृहिणी तेल पर खर्च को 36% बढ़ा देती, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, ये देखो ये कंजम्पशन होगा, एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर को 36% बढ़ा देती दोस्त, पहले 100 था अब 36% बढ़ा दिया, मतलब 136 कर दिया, समझ आया इतनी बात। देखो तो बताएं कि खपत पर कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज की, खपत यानी कंजम्पशन,
या कंजम्पशन या क्वांटिटी कह दो। क्वांटिटी इस केस में मात्रा तो नहीं बोला है, तो आप कंजम्पशन ही लिखोगे, ठीक है। अब इस वाले नंबर में क्या मल्टीप्लाई, मतलब कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। हमें नहीं पता कि ये नंबर कहाँ से कहाँ जा रहा, हमें ये पता है कि ये और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये नंबर आता है। तो दोस्त यहाँ पर ऐसा क्या नंबर हो जाए कि 5 में मल्टीप्लाई करने पर ये 100 आए, तो आप कहोगे कि 20 हो जाए। सीधी सी बात है कि जब ये नंबर 20 होगा तभी 20 पंचे 100 बराबर ये होगा 100, 20 इंटू 5 बराबर 100। तो सेम चीज़ इधर भी तो होनी चाहिए। दैट मीन्स कि आपने क्या किया, इस वाले 5 का 100 में डिवाइड कर दिया। देखो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू पी इंटू सी। अगर आपको कंजम्पशन सी निकालना है तो क्या करोगे, एक्सपेंडिचर अपन प्राइस करोगे। यही तो आपने किया। 20 कहाँ से आया, तो ये 100/5 किया, या इसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई किया। तो सेम चीज़ इधर भी नंबर ढूंढ लो, या कि 136/4 कर दो। तो जब 136/4 करोगे दोस्त, तो 4 3 12, 4 चौक 16, 34 हो जाएगा, ठीक है। अब 20 से 34 हो रहा है, चाहे तो इनका रेशियो निकाल लो, या डायरेक्ट आप देख लो कि 14 का नंबर बढ़ रहा है कितने में से, 20 में से, ठीक है भाई। अब ये परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे, 20 पंचे 100, 14 पंचे 70%। ये क्या हुआ है, देखो यहाँ से इंक्रीज हुआ है, तो 70% का इंक्रीमेंट होगा। समझ आया। मैं इसी चीज़ को कह दूं कि यहाँ मैं लिख दिया, इसको इधर काट पीट करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो। दोस्त आपको बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। एक्सपेंडिचर होता है क्या, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजम्पशन अथवा प्राइस इंटू क्वांटिटी। हमें कंजम्पशन निकालना है तो एक्सपेंडिचर में प्राइस को डिवाइड कर दोगे। देखो या इधर किया 100 आपने माना, तो 100 में से 5 को डिवाइड। अब दोस्त देखो यहाँ पर 2 नंबर का मल्टीप्लाई है, तो आप ये कोशिश करना कि एक्सपेंडिचर इन नंबर से बड़ा है कोई नंबर। जैसे मान लो आपको कंजम्पशन निकालना है रेट से, अब यहाँ 5 आया, सपोज मैं 40% बढ़ता, तो मैं यहाँ क्या लिखता, 40% को आप क्या लिख सकते हो, सपोज लेते हैं कि 40% का 2/5 भी लिख सकते हो। तो भाई आप इधर 5 और इधर 7 मत लेना, क्योंकि 5 तो यहाँ ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहाँ किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये बड़ा नंबर है, इसलिए कुछ अब बड़ा ऐसे 100 के रिस्पेक्ट में लेना, ठीक है दोस्त। समझ आया। अगले क्वेश्चन पर चलें। देखो क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 45। गेहूं की खपत में 20% और खर्च में, गेहूं की खपत में 20% और खर्च में 50% की वृद्धि होती है। मतलब दोनों में वृद्धि हो रही है। देखो गेहूं की खपत यानी कंजम्पशन में 20% की वृद्धि। तो 20% का मतलब क्या हुआ दोस्त, 20% का मतलब सीधी सी बात होती है कि 20/100 यानी 1/5, यही होता है। पहले 5 था, अब 1% की वृद्धि, मतलब 5 में से 1 की वृद्धि हुई, मतलब 6 हो गया। बताओ दोस्त समझ आया क्या। और खर्च, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, 50% की वृद्धि हुई। पहले ये 100 था, अब 50% यानी 150 हो गया। बताओ कीमत यानी प्राइस पर क्या असर पड़ेगा। भाई प्राइस होती क्या है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ और यहाँ 2 नंबर आने चाहिए, इसमें से देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये एक्सपेंडिचर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है। समझ आया। या आप यूँ कहो कि प्राइस निकालना है तो कंजम्पशन को इधर डिवाइड कर दो। तो 100 में से 5 को डिवाइड करोगे तो इधर कितना आएगा दोस्त, 20 आएगा। 150 में से 6 का डिवाइड करोगे तो कट जाएगा क्या, 6 दूनी 12, 25 आएगा, 25 छक्का 150। समझ आया दोस्त। अब बस देख लो कीमत पर क्या असर पड़ा। भाई 20 में से 25 हो रहा है, 20 से बढ़ के 25 हो गया, यानी 5 रुपये का बढ़ गया है। कितने में से, 20 में से बढ़ा, 1/4। 1/4 की वैल्यू कितनी होती है दोस्त, 25%। और क्या हो रहा है, घट रहा कि बढ़ रहा, अब बढ़ रहा है दोस्त, ठीक है। 25% का इंक्रीमेंट, ऑप्शन सी। बताओ दोस्त समझ आया क्या। समझ आया यार तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी, ठीक है। अगर आप नए हैं तो पुराने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त, तो अभी सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि समझ आया, कितना समझ आया, ठीक है दोस्त। देखो आप लोग बताते नहीं हो, वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते दोस्त। आप यूँ समझो कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो बनाने में पूरा मटेरियल कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, आपके सामने रिप्रेजेंट करना, बहुत मेहनत, बहुत लेंदी टास्क होता है, ठीक है। अब बताओ आप सपोर्ट नहीं करोगे दोस्त तो मुझे मोटिवेशन, मुझे कहाँ से एनर्जी मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, मुझे लगेगा कि मैं आपके लिए मेहनत करूँ, ठीक है। इसलिए ये सब करना जरूरी, कोई आपसे पैसे की डिमांड नहीं है, ठीक है।
अच्छी क्वांटिटी आपको मिल रही है, एक सिस्टमेटिक वे में पूरा A to Z आपको मटेरियल मिल रहा है, ठीक है। अब अगले टाइप पर बात करते हैं, इसी से टाइप जुड़ा हुआ है, देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 46 कैसे है, दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है तो व्यक्ति ने शुरू में 60 केजी दाल खरीदी, उसी राशि में अब वह कितने किलो दाल खरीदेगा। क्वेश्चन का मतलब आपको समझ आया, देखो समझाता हूँ। सवाल ये कह रहा है कि दाल की कीमत में 20% की वृद्धि। मान लो पहले दाल 1 रुपये थी, या 10 रुपये किलो मान लो, या 100 रुपये किलो मान लो, या 1000 में, जो आपको मानना है, ठीक। मान लो दाल की कीमत पहले 1 रुपये थी, हमने मान लिया। तो दाल की जब 1 रुपये कीमत थी तब बंदा 60 किलो खरीदता था, 60 किलो दाल खरीदता था, ठीक है। इसका मतलब टोटल पैसा कितना लगा, तो 60 × 1, मतलब 60 केजी, 60 रुपीज़ लगा टोटल पैसा, ठीक है दोस्त। अब दाल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है। भाई एक का 20% कितना होगा, 0.2 होगा, तो 20% वृद्धि यानी 1.2 हो गया, ठीक। अब दाल की कीमत में कितनी वृद्धि होनी चाहिए ताकि खरीदे, ताकि उसी राशि, राशि सेम है, मतलब 60 रुपये ही देना है, तो ये आपको बताना है। मान लो x मान लिया, भाई ये नंबर इन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो ये नंबर आया है, तो इस 1.2 का इसमें डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा नंबर। बताओ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, 1.2 इंटू एक्स बराबर ये नंबर 60 आ जाएगा। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60/1.2 यानी 50 केजी, ठीक है। इसकी वैल्यू आपने निकालनी 50 केजी। ये तरीका तो पहला हुआ, ठीक है। अब दूसरा तरीका मैं इसमें बताता हूँ आपको। दूसरा मेथड इसमें तब लगेगी, देखो दूसरी मेथड तब लगाना दोस्त, मेथड 2। ध्यान रहे इसमें मैं अभी जो क्वेश्चन बताया था, क्या बताया था, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, यही फार्मूला बताया था अभी पिछले 3 क्वेश्चन में, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, देखो यहाँ दाल की कीमत यानी प्राइस बढ़ रही, प्राइस बढ़ रही है। व्यक्ति ने 60 किलो दाल जितनी भी खरीदी, अब वह कितने किलो दाल खरीदेगा उसी कीमत पर, यानी कीमत जो है आपकी क्या है, उसी राशि पर, यानी एक्सपेंडिचर, बंदे का एक्सपेंडिचर सेम है, ई की वैल्यू सेम है। जब ई की वैल्यू सेम है तो प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन हो जाएगा क्या, बताओ यार, होगा क्या, होगा ना, ठीक है। देखो ऊपर वाली चीज़ों को मैं रफ कर रहा हूँ, चलो ये लिखता हूँ, प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन। तो प्राइस आपको क्या दिया है, देखो 20% बढ़ रही, भाई 20% का मतलब 1/5 होता है, 1/5 मतलब पहले 5 थी अब 6 हो गई, तो प्राइस 5 से 6 हो गई, समझ आया। तो कंजम्पशन के लिए क्या करोगे, इसका उल्टा कर दो, ये 5:6 लिखा है तो इसका उल्टा कर दो, 6:5। ध्यान रहे ये चीज़ें आप क्यों लिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर सेम है, यानी उसी राशि, बंदा जितना पैसा पहले खर्च करता था पैसा उतना ही खर्च करेगा, क्वांटिटी घट रही, ठीक है। इसलिए आपने इन दोनों को उल्टा कर दिया। उल्टा क्यों हुआ, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखो एक्सपेंडिचर अगर सेम रहेगा तो पी एंड सी, जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई में होते बराबर कांस्टेंट है कोई टर्म, तो एक नंबर दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ आया दोस्त, मैं कई बार आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक। अब देखो क्या करना है आपको, देखो बंदा शुरू में 60 केजी खरीदता था, भाई ये 6 रेशियो, कंजम्पशन यही है, 6 रेशियो बराबर 60 केजी। देखो यहाँ से लिखो 6 पार्ट बराबर ये 6 रेशियो बराबर 60 केजी दिया है। आप एक रेशियो की वैल्यू निकालोगे तो 10 केजी आ जाएगा, 60/6। अब आपसे ये पूछा कि अब कितना लगेगा, तो 5 रेशियो लगेगा, यानी 5 रेशियो बराबर 10 × 5 बराबर 50 केजी। बताओ इतनी बात समझ आई क्या, ठीक है। यही तरीका आपको अपनाना है। ये तरीका ध्यान रहे कि ये रेशियो का ये कब लगेगा, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जब ये एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन करता हूँ आपको बेहतर समझ में आएगा। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 47। देखो अब यही रेशियो वाला हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन यूज करेंगे, ठीक है दोस्त। व्हेन एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, समझ आया दोस्त। एक चीनी की कीमत में 20% की कमी होती है, चीनी की कीमत यानी प्राइस 20% की कमी होती, भाई पहले 5 रुपये थी अब 4 रुपये हो गई, ठीक है। ये रेशियो है, ठीक। होने पर विक्रेता को 160 रुपये में 4 किलो अधिक चीनी मिलती है, विक्रेता को 160 रुपये में 4 किलो अधिक चीनी मिलती है। समझ आया इसका मतलब,
आप मुझे बताओ कंजम्पशन का क्या मतलब होगा। कंजम्पशन का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा, 4:5 का हो जाएगा। इतनी बात समझ आई आपको? क्यों? क्योंकि जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है। ठीक है दोस्त, 160 रुपये में 4 किलो अधिक चीनी, मतलब पैसे वही सेम है। अब देखो 160 रुपये में 4 किलो अधिक चीनी मिलती है, पहले कितनी मिलती थी पहले हमें नहीं पता। तो क्या करेंगे, देखो दोस्त, अब 160 रुपये में 4 किलो उसको अधिक चीनी मिलती है, मतलब अब मतलब बाद में। तो 160 रुपये में मान लो कि स्टार्टिंग में x किलो मिलती थी पहले चीनी, तो 160 रुपये में पहले x किलो मिलती थी, बाद में 160 रुपये में ही x प्लस 4 kg मिलती है। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस कम हो गई है। समझ आया? देखो आपको क्या करना है दोस्त, ये चीज़ें तो मैं आपको समझाने के लिए बता दिया हूँ, परंतु इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देखो ज़रूरत क्या है आपको, देखो 4 किलो अधिक मिल रही, मतलब जब देखो प्राइस घटी तो कंजम्पशन से जो क्वांटिटी थी वो बढ़ गई। पहले 4 यूनिट खरीदता था, अब 1 यूनिट ज़्यादा खरीदा, मतलब एक रेशियो। और ये एक रेशियो बराबर वो क्या दे दिया है, 4 kg अधिक दे दिया है, यानी 4 kg दे दिया है। एक रेशियो बराबर आपने निकाल लिया 4 kg। तो भाई यहाँ से 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 4 बराबर 16 kg। ठीक है, और ये अगर ये वाला पूछा होता, आंसर ये पूछा है अपने से, अगर ये पूछा होता तो 5 रेशियो यानी 5 × 4 बराबर 20 kg निकलता। समझ आया दोस्त? तो 16 kg आपका आंसर। ठीक है, अब देखो 16 kg तो उसने खरीदा, अब 16 kg कितने में खरीदेगा दोस्त, तो 160 रुपये तो उसकी कीमत थी। 16 kg चीनी की कीमत 160 रुपये थी, तो 160/16 करोगे तो ये आपको 10 रुपये मिल जाएगा। समझ आया दोस्त? क्वेश्चन में देखो आपको क्या करना है, सीधी सी बात है। आपको देखो मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। क्या दिया था आपको कि प्राइस अगर उसकी 5 रुपये से 4 रुपये 1 रुपये घट जाती है, 20% घटी, 20% का मतलब आपने 1/5 लिखा, पहले 5 थी अब आपने 1 घटा दिया तो 4 हो गई। समझ आया? कंजम्पशन इसका उल्टा हो जाएगा, 4:5 का हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब उसने क्या बोला है कि इतने में क्योंकि प्राइस घटी है इसलिए एक रेशियो उसने दे दिया है कि 4 kg हो जाता है, 4 kg ज़्यादा खरीदता है। तो भाई जब एक रेशियो यहाँ से एक ही बढ़ रहा है नंबर, तो एक रेशियो बराबर 4 kg दे दिया, तो ये 4 रेशियो मतलब ये 16 kg हो जाएगा और ये वाला 20 kg हो जाएगा। समझ आया इतनी बात? 16 kg पहले की कीमत 160 रुपये थी, बाद की भी कीमत 160 रुपये है। क्यों? क्योंकि बाद में प्राइस घटी है। तो 160 रुपये में 16 kg खरीदा था, तो 1 किलो की कीमत पूछा है आपसे, तो 160/16 यानी 10 kg। ठीक, और यहाँ भी सेम नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि प्राइस घट गई थी। ठीक है दोस्त, समझ आया? बस यही चीज़ें आपसे पूछा है। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48 बन जाएगा, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चावल की कीमत में 20% की कमी आई है, कीमत यानी प्राइस में 20% की कमी। अब 20% की कमी का मतलब क्या हुआ दोस्त, कि पहले 5 थी अब 4 हो गई। ठीक है, व्यक्ति शुरू में 160 किलो चावल खरीदता है, उसी पैसे में अब वह कितने किलो चावल खरीदेगा। कंजम्पशन क्या हो जाएगा इसका, उल्टा हो जाएगा, 4-5 का रेशियो हो जाएगा। ये रेशियो है, बस आपको समझना है। ठीक है दोस्त, देखो अब क्या है कि व्यक्ति शुरू में 160 किलो चावल खरीदता था। देखो ये वाला 4 पार्ट बराबर आपको दे दिया है 160 किलो, 4 पार्ट कह दो, अब 4 रेशियो कह दो, जिस फॉर्म में आपको लिखना है। 4 रेशियो बराबर 160 kg, तो एक रेशियो की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी दोस्त, 4×4 = 16। ठीक, तो ये इतना दे दिया, तो ये 5 रेशियो बराबर 200 kg हो जाएगा। समझ आया? यहाँ से 4 रेशियो की वैल्यू उसने दे दिया 160 kg, तो अब 5 रेशियो की वैल्यू 200 kg निकाल सकते हो। उसी पैसे में वो कितने किलो चावल खरीद सकता है भाई, 200 किलो खरीदेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस घटी है। देख लो 116 मतलब 160 kg खरीदता है, उसकी कीमत देख लो 5 है, तो जो नंबर यहाँ से आएगा वही नंबर 200 इंटू ये 4 करोगे तो आएगा। ठीक है दोस्त, समझ आया? क्योंकि उसने एक्सपेंडिचर को तो कांस्टेंट रखा, जो पहले लगता था पैसा वही अभी भी खर्च कर रहा है, एक्सपेंडिचर तो बढ़ा नहीं रहा। ठीक है दोस्त, समझ आया? तो आपका आंसर 200 kg ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये बस इतना काम करना है आपको, देखना है कि क्या दिया क्या है, इसमें से ग्रोथ दिया है कि ये वाला दिया है कि ये दिया, क्या दिया है। ठीक है दोस्त, हम रेशियो के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है दोस्त, तो बनेगा आपसे, आप अगर नहीं किए हैं तो उसको जाके रेशियो वाले चैप्टर को देखो, सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49 देखो,
अभी पिछले का पिछला क्वेश्चन जैसा था वैसे क्वेश्चन है। चावल की कीमत में 20% की कमी एवं व्यक्ति को 450 में 50 के जी अधिक चावल मिलता है, यानी प्राइस दे दिया है 20% कमी, यानी पहले 5 थी अब 4 हो गई। समझ आया? कंजम्पशन यानी क्वांटिटी आप कर दोगे उल्टा हो जाएगा, 4-5 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देख लो आप क्या दिया है आपको। पहले व्यक्ति को अगर ये कमी हुई तो 450 में 50 केजी ज़्यादा खरीदता है, यानी ये वाली चीज़ दिया है ज़्यादा, एक रेशियो दिया है, एक रेशियो बराबर आपको 50 केजी दे दिया है भाई, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 50 × 4 200, और ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी दोस्त 250 केजी। समझ आया? देख लो, ठीक इतनी बात है, इतना सक्षम बनाती है। चावल का मूल्य में, चावल का मूल्य में मतलब ये स्टार्टिंग वाले में इसका चावल का प्राइस क्या था, अब देख लो 450 रुपये में उसने 200 केजी खरीदा, तो 1 केजी की प्राइस बता दो, 450 बटे 200, ये 0 कट गया, 2 से काट दोगे तो ये कितना हो जाएगा 22, 22.5 हो जाएगा बटे 10, 2.25 पर केजी। ठीक है दोस्त, यही प्राइस आएगी 2.25, ऑप्शन डी बन जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है? सीजीएल का क्वेश्चन आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में ये नंबर आपको बार बार नहीं बताता कि ये देख लो कि सीजीएल का क्वेश्चन है। आप देखो कि ये क्वेश्चन आपको सिर्फ सीजीएल से मतलब नहीं है, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप ये समझो कि आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है। ठीक है, वेराइटी के क्वेश्चन मिल रहे हैं, ये क्वेश्चन यही नंबर चेंज करके ये सेम पर सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट कर सकता है। ठीक है दोस्त, ऐसे ही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 50। देखो, कलम की कीमत 20% तक कम हो जाती है, यानी प्राइस को फिर से उसने 5 से 4 कर दिया। समझ आए दोस्त? कंजम्पशन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। ठीक, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 5 कलम अधिक खरीद सकता है। ठीक, देखो 1 रुपये में 5 कलम अधिक खरीद सकता है, मतलब पहले जितना खरीदता था एक पार्ट बढ़ रहा है, क्वांटिटी का या कंजम्पशन का कहो तो उल्टा एक पार्ट बढ़ रहा है, और एक पार्ट को उसने क्या बोल दिया है, या एक रेशियो को उसने क्या बोल दिया है 5 कलम अधिक बोल दिया है। ठीक है, समझ आया? तो दोस्त यहाँ से आप 5 चौका 20 कह सकते हो, 5-4 रेशियो है, और ये वाला 5-5 25 कह सकते हो। ठीक है, वह 1 रुपये में कितने कलम खरीद सकता था, यानी पहले की बोला है। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ गया। देखो उसने क्या बोला, बस आंसर समझ आया ना? 1 रुपये में पहले जितनी भी कलम खरीदता था अब 5 कलम अधिक खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि प्राइस घट गई है, तो 1 रुपये यहाँ एक कलम की, एक कलम बढ़ा, एक कलम में उसने 5 वैल्यू बोल दिया है। ठीक है दोस्त, एक रेशियो में 5, तो 4 रेशियो में 20, और ये 5 रेशियो में 25, तो 20 कलम इनिशियली खरीद सकता है 1 रुपये में। ठीक है दोस्त, चले अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51। केले की कीमत में 20% की कमी से ग्राहक को 80 रुपये में 6 और केले खरीद सकता है। 80 रुपये शुरू में भी लगते थे, 80 रुपये बाद में भी लग रहे हैं। ठीक है, प्राइस 20% बार बार हर क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, आप यूँ समझ लो कि 20% बार बार घट रहा है। ठीक है, तो कंजम्पशन इसका उल्टा हो जाएगा, 4-5 का हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 4 और 5 का। अब देखो क्या बोला है आपको, 6 केले ज़्यादा खरीद सकता है, 80 रुपये तो था ही सही, यहाँ से एक रेशियो बढ़ रहा है, तो एक रेशियो बराबर उसने 6 केजी ज़्यादा बोल दिया, तो यहाँ कितना खरीदता था 6 चौको 24, और यहाँ 6 पंचे 30। क्यों? क्योंकि ये 4 रेशियो है, ये 5 रेशियो है, एक रेशियो बढ़ा, एक रेशियो की उसने कीमत 6 केजी ज़्यादा दे दिया। ठीक है, 6 केजी ने 6 केले ज़्यादा दे दिया। ठीक है, अब 80 रुपये इधर भी लगते थे दोस्त, 80 रुपये इधर भी लगते थे। ठीक है, अब वही पूछा है कि प्रति दर्जन केले की घटी हुई कीमत क्या है, घटी हुई कीमत क्या है। ठीक, ये कीमत यहाँ घटी है। ठीक है, आपसे क्या पूछा, प्रति दर्जन पूछा है भाई, घटी हुई कीमत यानी ये पूछा है, तो घटी हुई कीमत बस देख लो कि 30 केले आपको 80 रुपये में मिल रहे हैं, इधर भी 80 रुपये में मिलते थे, इधर भी 80 रुपये में मिल रहे हैं, यहाँ 30 केले मिल रहे हैं। आपको 1 दर्जन की पूछा है, यानी 12 केले की वैल्यू पूछा है, ये केजी नहीं है एक्चुअली, डोजन है। ठीक है, तो आप यहाँ से 12 केले की वैल्यू निकालोगे दोस्त, 80 बटे आपको ये 30 से डिवाइड करोगे, और जो नंबर निकालना उससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 5 से काटोगे तो ये 16 कट जाएगा, 16 पंचे 80, 16 दूनी 32। समझ आया दोस्त? यही आपका आंसर होगा। बताओ कोई दिक्कत है? 32 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन
एकदम कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि प्राइस और कंजम्पशन आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि प्राइस और कंजम्पशन अथवा इसी को प्राइस अथवा क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर आप कह सकते हो। अगर ये एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, इफ एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, ठीक है, देन क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट आप लिख दो, अथवा पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू, अथवा इसी चीज़ को क्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी लिख सकते हो, या आप सी लिख सकते हो, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, अथवा पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। समझ आया दोस्त? तो बस यही चीज़ें आपको करनी होती बार बार। ये चीज़ें आप अगर आप बेसिक फंडा समझ गए तो बस देख लो कि आपको क्या, अगर इन तीनों चीज़ों की बात करी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सपेंडिचर निकलेगा, ठीक है। तो दोस्त आपको एग्जाम ट्रिक्स पर, एग्जाम के रिगार्डिंग सारी ट्रिक्स मिल रही है। अभी क्वांट के कुछ आपको लेक्चर मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ टाइम बाद इसी पर आपको रीजनिंग के भी आपको लेक्चर मिलेंगे, रीजनिंग भी आपको इसी पर पढ़ाई जाएगी, ठीक है दोस्त। आप लेक्चर देखो, आपको बेहतरीन बता रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, सब कुछ समझ आएगा एक बार में। कभी कभी ऐसा होता है दोस्त कि कभी कभी एक बार में अगर समझ नहीं आता तो आप उसको रिवाइज करके देख लो, दोबारा देख लो। कोई आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने 4 बार में सीखा कि 10 बार में सीखा कि 1 बार में सीखा कि 2 बार में। अल्टीमेटली इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपको सीखना है, और इसके लिए मैं बता चुका हूँ कि आप नोट्स बनाओ, नोट्स ज़रूर बनाना। सबके फंडे फंडे ज़्यादा नहीं बताता, जो ट्रिक्स होती है, तरीके होते हैं, वो आप एक नोट्स पर लिखो सिस्टमेटिक वे में, टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। उसको 4-6 बार रिवाइज करो, 2-4 बार रिवाइज करो, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। फिर वही हैबिट आपकी बन जाएगी और बार बार बिना देखे आप उसको वही फार्मूला वही ट्रिक्स आप अप्लाई करोगे, ठीक है दोस्त। तो बस आपको क्या करना है दोस्त, एग्जाम ट्रिक्स पर आपको सपोर्ट करना है चैनल पर, ठीक है। वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। पहली बार आए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो दोस्त चैनल को, ठीक है। अब कमेंट सेक्शन में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितना आपको समझ आ रहा है दोस्त, आप कैसे आपको वीडियो लग रहे हैं, ठीक है, या आपकी कोई सुझाव है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आता, वो कमेंट सेक्शन में आप बताओ, ठीक है दोस्त। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो भी आपके पढ़ने वाले आपके कांटेक्ट में हैं या आपके क्लासमेट्स हैं, जो भी जिनको ज़रूरत है शेयर करो, उन तक वीडियो पहुंचे। आप कहाँ से देख रहे हो ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक। मिलते हैं, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी परसेंटेज का ही टॉपिक चल रहा है, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।